नमस्कार फ्रेंड्स, आज जिस पौधे के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसा पौधा है जिसे चाहते तो सभी हैं कि हमारे घर में अच्छे से फले फूले, लेकिन चाहता कोई नहीं कि किसी और को पता चले कि हमारा ये पौधा कितना ग्रो कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ धन के पौधे से, धन यानी कि मनी के पौधे से, मनी प्लांट। ये जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं ये पिछले साल का वीडियो है और उस समय इसकी जो लेंथ थी वो 15 फीट थी, 15 फीट के आसपास थी। और आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये देखिए इसकी कितना घना ये पौधा हो गया है, कितनी सारी नई नई ब्रांचेस इसमें से निकली हैं और अब इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 18 फीट के आसपास है। और मैंने इसको शेडी एरिया में रखा हुआ है। गार्डन में एक आड़ू का पेड़ है और उसकी छाया इस पर हमेशा बनी रहती है। इसके पास वाले गमले में ही लगा हुआ है सिंगोनियम का प्लांट और ये देखिए कितना अच्छा पड़ोसी है। मनी प्लांट को देख देख के ये भी बेल की तरह फैलता ही जा रहा है और इतना सुंदर ये भी बनता जा रहा है। ये जो मनी प्लांट का पौधा होता है इसे धूप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रोशनी इसे भरपूर चाहिए। आप इसको डायरेक्ट ब्राइट लाइट में या इनडायरेक्ट लाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन रोशनी तो इसे चाहिए। और आप इसे दोनों रूपों में लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं। हर जगह ये पौधा खुश रहता है, कहीं पर भी नखरे नहीं करता। जब आपका पौधा अगर पानी में लगा हुआ है तो आप उसको इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। पानी में आप कोई भी स्टेम लीजिए, कोई ब्रांच लीजिए पौधे की और कट करके पानी में लगा दीजिए। जब इसमें रूट्स डेवलप हो जाएं तो आप उसे मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए। इस तरह से आप अपने पौधे को प्रोपोगेट कर सकते हैं। नई नई रूट्स उसमें आ जाए, जब उसमें नई नई रूट्स आ जाएंगी तो आप उसे मिट्टी में शिफ्ट करके एक प्लांट से कई सारे मनी प्लांट बना सकते हैं। जब भी आप इसकी कटिंग लगाना चाहें, आप इसको प्रोपोगेट करना चाहें तो आप पानी में इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी एक ब्रांच लेनी है जो भी आपको लगे कि हेल्दी ब्रांच है। आप जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांचेस हैं, तो उनमें से जो भी आपको हेल्दी ब्रांच लगती है आप उसका जो कम से कम 6 इंच से लेके 1 फीट तक की आसानी से ब्रांच लेके नीचे से कट कर लीजिए। पत्तों के नीचे की तरफ से एक तिरछा कट लगाइए उस पर और फिर काटने के बाद आप उसके नीचे की जो कट के पास की 4 से 5 पत्तियां हैं उनको हटा दीजिए और उस स्टेम को आप पानी से भरी हुई बोतल में लगा दीजिए। इस तरह से आप उसे फिर ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए और देखेंगे आपके कुछ ही दिनों में उसमें जो रूट्स हैं वो छोटी छोटी रूट्स आपको दिखाई देने लगेंगी और अच्छे से रूट्स डेवलप होने में कई बार 1 महीना भी लग जाता है, कई बार 15 दिन में भी आपको रूट्स दिखाई देंगी। तो ये बहुत ही ईजी सा मेथड है और इस तरह से आप अपने प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये जो मेरी पानी की बोतल है यहाँ काफ़ी देर से रखी थी ये घास में और ये लुढ़क गई और इसका पानी ऊपर से गिर गया। लेकिन आप जब भी इस तरह से प्लांट अपना पानी की बोतल में लगाएं तो आप उसे ज़रूर भर लीजिए। जो समर का पीरियड है ये इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, न्यू ग्रोथ इस प्लांट में आती है, तो इस टाइम इसे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है। तो आप इसे फर्टिलाइज़ करने के लिए ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र 20-20-20 पानी में डाइल्यूट करके 1/4 पोर्शन पानी की बोतल में दे सकते हैं और बाकी उसमें पानी डाल दीजिए। और इसी तरह से आप इसे मिट्टी में भी दे सकते हैं जिससे कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। ये कुछ पौधे हैं जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लगाए थे और देखिए अब इनकी कितनी सुंदर रूट्स आई हैं। और ये पौधा तो कुछ ख़ास ही है क्योंकि इसमें सिर्फ रूट्स ही नहीं, नए नए पत्ते भी उगाए हैं और तकरीबन 4-5 पत्ते इस बोतल के अंदर है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मेरा सबसे ख़ास पौधा है ये इस बोतल में। और आप देखिए कि कितनी सुंदर इनमें सब में रूट्स हैं। कई बार मन करता है कि क्या मैं इन बॉटल्स को पेंट करके डेकोरेट कर लूँ, लेकिन जो इनकी रूट्स हैं और पानी के अंदर जब वो इस तरह से दिखाई देती हैं तो आप खुद से देखिए कि वो कितनी शानदार लगती हैं, कितनी सुंदर लगती हैं देखने में। तो इसलिए ये विचार मैं हमेशा छोड़ देती हूँ कि मैं इनको पेंट करूँ, मुझे ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगती हैं। और इनको इस तरह से मेंटेन रखने के लिए हर सप्ताह आपको इन्हें अच्छे से धोना होता है क्योंकि इनमें काई जम जाती है जिससे बॉटल धुंधली हो जाती है, पानी भी गंदा हो जाता है और जिसकी वजह से रूट्स भी अच्छे से
डेवलप नहीं हो पाती। ये देखिए कितना सुंदर इसका आप देख सकते हैं आकार है, और ये इसकी ग्रोथ में भी कोई फ़र्क नहीं है। जब आपने बॉटल में लगाया है तो देखिए कितनी सुंदर ये ग्रोथ भी कर रहा है और रूट्स भी अच्छे से डेवलप है। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप प्लांट की अच्छे से केयर करेंगे। तो आप इनकी रूट्स को वीकली वॉश कीजिए। अगर बॉटल से बाहर निकल सकती हैं तो बाहर निकाल के उनको अच्छे से ब्रश से वॉश कीजिए, फिर पानी में वापस डाल दीजिए। पानी इसका ज़रूर बदलिए हर हफ्ते, क्योंकि पानी में ही ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ही इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी रूट्स डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन टाइम के साथ पानी में से ऑक्सीजन ख़त्म होने लगती है, इसलिए पानी को ज़रूर बदलते रहिए। शुरुआत में मैं अपनी पानी की बॉटल्स में 3 या 4 दिन में ही पानी को बदल देती थी, क्योंकि जब मुझे लगता था कि काई जमने लगी है, उसके बाद फिर सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पहले ही उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और 3 या 4 दिन में पानी को चेंज कर दीजिए। और आप इसको 4 या 6 हफ्ते में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं प्लांट में, जब भी इसका ग्रोइंग पीरियड है, जैसे कि समर और स्प्रिंग इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्लांट की केयर तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहा, तो उसके लिए क्या है कि एक तो अगर आपने बोतल में लगाया है तो पानी चेंज करना ज़रूरी है, और इसको सनलाइट जो कि इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट जो ब्राइट लाइट है वो ज़रूरी है। पौधे को रोशनी की ज़रूरत होती है। और अगर आपका मिट्टी में जो प्लांट लगा हुआ है वो नहीं चल रहा, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं कि या तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से, यानी कि ज़्यादा पानी दिया गया है, या फिर अंडर वाटर है पौधा, यानी कि आपने उसको पानी को कम दिया है उसमें। उसके अलावा उसमें ये हो सकता है कि कोई कीड़ा लग गया है, या पौधे की मिट्टी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो वो आप उसको देखिए और फिर तभी आप इसका जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन देख लीजिए। तो ये पौधा एक लक्की पौधा है और एयर प्यूरीफाइंग पौधा है। बहुत अच्छे से अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल प्योर करता है, वहाँ की हवा को, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका यही है कि सभी मानते हैं कि ये एक गुड लक पौधा है, और जो पॉजिटिविटी है घर में काफ़ी आती है इसको लगाने से, नेगेटिविटी निकल जाती है। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों को जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, नींद नहीं आती, अगर वो अपने बेडरूम में इस प्लांट को लगाते हैं तो ये इसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये हमारे जो रूम में या घर में जहाँ पर हम इसे रखते हैं, वहाँ की जो ऑक्सीजन है उसको ऐसा प्योर बनाता है कि आप इजीली ब्रीथ कर पाएँ, अच्छे से सांस लेने लायक उस हवा को ये बनाता है। और इसके जो बेनिफिट है कि ये जो एंटी रेडिएंट प्लांट है, एंटी रेडिएटर है, जो आपकी रेडिएशन निकलती हैं कंप्यूटर में से, मोबाइल फ़ोन में से, लैपटॉप में से, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं सब में, तो ये उसको एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आप इसे अपने घर में और अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। अब ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये मैंने मिट्टी में लगा रखे हैं, और बहुत ही छोटे छोटे से कंटेनर हैं, आप देख सकते हैं, और इन्हीं में मैंने इनको लगाया है। 6 या 7 इंच की मैंने स्टिक ली थी, छोटी सी ब्रांच ली थी, उनको मैंने इसमें लगाया था। और देखिए अब ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये मैंने बाहर रखे हुए थे जहाँ इनको सुबह की 1 या 2 घंटे की हल्की धूप और दिन भर की रोशनी मिलती है। और पानी जब मैं इनको देती हूँ तो मैंने इनमें भी नीचे ड्रेनेज होल बना रखे हैं, तो एक्सेस वाटर अपने आप ही निकल जाता है। और जो बॉटल में है प्लांट, ये मैंने घर के अंदर ही रखे हुए थे। घर के अंदर रखने का भी मनी प्लांट के बारे में कहा जाता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। तो वास्तु के अकॉर्डिंग आप इसे अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर में रख सकते हैं, जो आपके घर का उत्तरी कोना है वहाँ पर आप रख सकते हैं। और जैसा कि ये एक ह्यूमिडिटी लव प्लांट है, ह्यूमिडिटी को भी लव करता है, तो आप इसे अपने घर के बाथरूम में भी रख सकते हैं। प्रॉपर इसको वेंटिलेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बाथरूम में, यानी कि आप इसे रोशनी वहाँ पे होनी ज़रूरी है। और आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास बालकनी है तो आप बालकनी में इसे रख सकते हैं। अपने घर के, अपने रूम की जहाँ पर रोशनी आती है वहाँ खिड़की में इसे रख सकते हैं। तो ये पौधा आप कहीं पर भी रखिए, अच्छे से अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लेता है ये, और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देता है। और इसका एक जो ग्रोथ से रिलेटेड एक मैं आपको बताती हूँ ट्रिक, जो कि थोड़ा बहुत आप अगर
वास्तु को या किसी चीज़ को मानते हैं तो उससे भी संबंधित है कि जैसे इस पौधे को धन की देवी लक्ष्मी से मानकर हम चलते हैं, तो उसी तरह से हम धन की देवी लक्ष्मी जो है उनको जब प्रसाद चढ़ाते हैं या वो दूध से बनी मिठाइयाँ हो या दूध हो तो वो उनको बहुत पसंद आता है। तो इसी तरह से इस पौधे को भी आप दूध दे सकते हैं। और दूध देने के लिए आप बॉटल वाले प्लांट को क्या करेंगे, पानी में ही दूध मिक्स कीजिए और जब वीकली आप इसका पानी चेंज करें तो उसको आप चेंज कर दीजिए। अगर आपको लगे कि अब पानी दूध की वजह से थोड़ा जल्दी ख़राब होने लगा तो आप उसको फिर से चेंज कर दीजिए। और मिट्टी में भी आप इसको दूध और पानी मिक्स किया हुआ पानी दे सकते हैं। इवन इसके जो पत्ते हैं उनकी ग्रोथ, उनकी शाइन भी आप दूध और पानी से मिक्स जो आपका ये लिक्विड है उससे वाइप करके बना सकते हैं, वो बहुत ही चमकदार बन जाते हैं। तो ये जो पौधा है मनी प्लांट, गोल्डन पोथोस, नियॉन पोथोस, कई नामों से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। पानी से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और कहीं पर भी अपने घर में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, ज़रूर लगाइए और इसको हेल्दी रखने के लिए इस पर थोड़ा केयर कीजिए इसकी। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी हैं, तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।